गाइस तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था बट उसमें वॉइस का इशू आ गया था। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जब आप टाइट्रेशन करवा रहे हो तो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस कैसे वैरी करता है, उसी का हम लोग ग्राफ जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग प्लॉट करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, इस टाइप से करके हम लोग 4 डिफरेंट टाइप का स्टैंडर्ड ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमने कंटेनर में क्या किया, एसिड ले लिया और बाहर से हम लोग बेस डालना शुरू किए। तो आपको पता है कि HCl NOH के साथ रिएक्शन करेगा, NaCl बनेगा और पानी बनेगा। तो यहाँ H प्लस क्या कर रहा है, रिप्लेस हो रहा है Na प्लस से। तो H प्लस का कंडक्टिविटी पहले क्या था, ज़्यादा था। अब आप ज़्यादा कंडक्टिविटी वाले आयन को आप रिप्लेस करके लेस कंडक्टिव वाले आयन को वहाँ डाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आया कि सर आप H प्लस के कंडक्टिविटी को ज़्यादा क्यों मानते हो देन द अदर Na प्लस। देखो सबसे पहले इसका साइज छोटा है, पहली बात। दूसरा, ये पानी के साथ रिएक्शन कर करके क्या होता है, इसका जंपिंग इफेक्ट होता है। H प्लस का कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है किसी भी आयन में, केटायन में, ठीक है। तो H प्लस का कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब ये Na प्लस से रिप्लेस हो रहा है तो पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। जब पूरी तरह एसिड बेस रिएक्शन करके एंड पॉइंट हो गया, मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस हो गया, उसके बाद क्या होगा, NOH अगर डालते जाओगे तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी आपका बढ़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो ग्राफ है वो इस टाइप का आएगा। हम लोग ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NOH में। देखो यहाँ कंडक्टिविटी पहले डिक्रीज होने का रीजन, क्योंकि H प्लस रिप्लेस हो रहा है, इसीलिए पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है, एक पॉइंट तक पहुँचा और फिर क्या होगा, फर्दर इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस अब क्या करेगा, आपका इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए कंडक्टिविटी आपका ओवरऑल फिर इंक्रीज करेगा। और ये जो आपका पॉइंट होगा इसको बोलेंगे एंड पॉइंट, जहाँ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस होगा। सेकेंड हम लोग के पास है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं। अगेन क्या हो रहा है कि HCl प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, ठीक है, ये वीक बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगेन H प्लस क्या कर रहा है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, NH4 प्लस के साथ। तो पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा और आपका क्या होगा, एंड पॉइंट अचीव करेगा। उसके बाद क्या है कि सिंस HCl और मतलब NH4OH वीक बेस है तो ये डिसोसिएट होगा, इसमें अल्फा आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा, तो पैरेलली नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेगा, साथ में ये वीक भी है, तो ओवरऑल ये कंपनसेट हो जाएगा कि भाई ठीक है वो धीरे धीरे डिसोसिएट हो रहा है और नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें, अगर हम लोग के पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऐसे H प्लस यहाँ रिप्लेस हो रहा है, नो डाउट H प्लस यहाँ घट रहा है, लेकिन सिंस वीक एसिड है तो इसमें क्या आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा, तो ये थोड़ा लेट से डिसोसिएट करेगा, तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से स्टार्टिंग से ही कंडक्टिविटी यहाँ बढ़ेगा और एक एंड पॉइंट अचीव करेगा, उसके बाद एब्रप्टली एकदम जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको कभी कभी स्ट्रेट भी रखा जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट भी रखा जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जगह अगर स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे, इनफैक्ट कोटा में हो या हम लोग जितने साल से पढ़ा रहे थे तो हम लोग हमेशा स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग दिखाते हैं, उसके बाद सडनली ज़्यादा इंक्रीज करेगा और ये जो पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। ये वीक एसिड है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बफर बनने के भी चांस रहेंगे, क्योंकि ये सोडियम एसीटेट और आपका एसिटिक एसिड मिलकर बफर भी बना सकता है, ये एक फैक्टर है। आगे बात करें, वीक एसिड है विथ वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड रिएक्शन कर रहा है वीक बेस के साथ, तो कैसे डील होगा। तो देखो ये एसिटिक एसिड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या होगा, ये दोनों वीक है, तो दोनों तुम्हारा क्या होगा, डिसोसिएट होने में टाइम लगाएगा, तो नंबर ऑफ आयन बढ़ेगा, तो पहले नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, उसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब भी वीक एसिड और वीक बेस का केस होगा तो पहले इंक्रीज करेगा फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। देखो आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि जहां भी वीक एसिड है तो स्टार्टिंग में पहले इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद ही कुछ हो रहा है, ये स्टार्टिंग में इंक्रीज कर रहा है, ये जो पॉइंट होगा बेसिकली क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। आगे देखो, आगे सपोज करो मेरे पास 2 एसिड है, ठीक है ना, एक कंटेनर है मेरे पास
और उसके अंदर दो एसिड है, लेट्स से HCl और एसिटिक एसिड। अब NaOH डाले तो यहाँ दो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आएगा, दो एंड पॉइंट आएगा बेसिकली, ठीक है ना। एक तो पहले HCl आपका क्या हो रहा है, H+ आपका हट रहा है, तो H+ रिप्लेस हो रहा है, कंडक्टिविटी घटा घटा घटा, फिर आपका नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है बड़ा बड़ा। फिर आपका एसिटिक एसिड है तो ऑब्वियस बात है एसिटिक एसिड इंक्रीज करेगा, वीक एसिड है, फिर फर्दर ये भी एंड पॉइंट अचीव कर लेगा। तो यहाँ दो एंड पॉइंट आएगा, एक वीक एसिड के, एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, फिर एक वीक एसिड के लिए, ठीक है। उसी तरह अगर कहीं PPT फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल AgNO3 है, NaCl है, तो AgCl सॉलिड और NaNO3 बन रहा है, तो यहाँ कंडक्टिविटी कैसे हम पता करेंगे। तो देखो इसके लिए मैंने एक फार्मूला मतलब एक इक्वेशन बना रखा है कि मान लो ABCD, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ A+ रिप्लेस करके यहाँ क्या आ गया है, C आ गया, ठीक है ना। A+ को रिप्लेस करके यहाँ क्या आ गया, C आ गया। तो इस बात से आपको समझने की जरूरत है कि मान लो AB और CD आपस में रिएक्शन कर लिया, तो लेट से सपोज करो यहाँ AD होगा, लेट से सपोज करो इसको AD, मैं D लेके चल रहा हूँ, मान लो यहाँ क्या हो गया, AD हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका BC, ऐसा सोचो ये क्या हो गया आपका BC हो गया, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस उतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो लेट से मैं बोल रहा हूँ, कोई आप कुछ भी ले सकते हो, तो मान लो आपका जो है, मैं बोल रहा हूँ कि B जो है आपका रिप्लेस हो गया है D+ के साथ, चाहे हम A के फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है ना, A के फॉर्म में ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया लेट से सपोज करो CB हो गया, ऐसे सोचो, और प्लस AD हो गया, एग्जाम्पल ऐसा दे देता हूँ, उतना मत सोचो। अभी देखो यहाँ A+ रिप्लेस हो रहा है C+ के साथ, तो भाई ज़्यादा कंडक्टिविटी वाला आयन लेस कंडक्टिविटी वाले से रिप्लेस हो रहा है, तो डिक्रीज किया फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर दोनों का कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट बराबर है तो पहले कांस्टेंट रहेगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर सपोज करो कि A+ का छोटा है देन तो बढ़ते रहेगा फिर फर्दर, तो नंबर ऑफ आयन जब भी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास एक एग्जाम्पल है IIT एडवांस का कि भाई इसमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है, या चारों का चारों करेक्ट है, ये अपने को पता करना है। तो देखो HCl NOH का पहले कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, क्योंकि H+ रिप्लेस हो रहा है, ग्राफ करेक्ट है। ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले बढ़ेगा फिर बढ़ते रहेगा, करेक्ट ग्राफ है। यहाँ दो एसिड है एक बेस है, तो दो एंड पॉइंट आएगा, तो ठीक है भाई, यहाँ दो एंड पॉइंट आ गया, चाहिए। और देखो यहाँ दो एसिड है दो बेस है, वीक भी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीछे जो मैंने ग्राफ बनाया है उसका चारों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये वीक एसिड वीक बेस का ग्राफ बाद में जाकर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये एडवांस का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एक और एडवांस का क्वेश्चन है मेरे पास कि AgNO3 KCl रिएक्शन कर रहा है, तो ग्राफ अपने को बनाना है कि लेमडा वर्सेस AgNO3 का अपने को ग्राफ बनाना है कि भाई जैसे जैसे तुम AgNO3 ऐड कर रहे हो क्या हो रहा है। देखो जैसे जैसे आप सपोज करो ये मेरा KCl है, ठीक है, आप जैसे जैसे AgNO3 ऐड कर रहे हो K+ रिप्लेस हो रहा है Ag+ से। देखो K+ और Ag+ का ऑलमोस्ट साइज सेम लेके चलेंगे, क्योंकि सिल्वर के अंदर आपको पता है पुअर सीलिंग इफेक्ट d ऑर्बिटल वगैरह का हो जाएगा, तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करेगा, ऑप्शन एस होगा। ये अच्छे से याद कर लो, IIT 2011 का क्वेश्चन है, बहुत ही काम का फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, बहुत ही, ये भी IIT 2013 का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया IIT का ये फेवरेट है, थंबनेल से आपने देखा होगा। तो चलो हम इसको देखते हैं। देखो मेरे पास NOH और HI है, स्ट्रॉन्ग एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो भाई S का 1 आएगा, S का 1 तो तीनों में है, ओ हो। चलो अच्छा P देखते हैं, ये ऑर्गेनिक बेस है ऑर्गेनिक एसिड है, दोनों वीक माना जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों वीक है तो पहले क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ पहले इंक्रीज करेगा फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो इंक्रीज फिर डज नॉट चेंज, तो P का 3 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन ए। और भी देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, KI और AgNO3 ऑलमोस्ट पहले क्या होगा, कांस्टेंट होगा फिर इंक्रीज करेगा, तो डज नॉट चेंज देन इंक्रीज, सही है भाई। Q का 4 होगा, सही है। R का 2 बोल रहे हो सर, स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है, पहले बढ़ना चाहिए फिर और बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, ऐसा कुछ होना चाहिए। देखो यहाँ बात क्या है, यहाँ और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज बोल रहा है, मैंने आपको बोला था कहीं कहीं ऐसा रहता, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पहले बढ़ेगा
ठीक है। इस टाइप से बड़े ऐसे होता है, अगर ग्राफ एग्जैक्ट ग्राफ देखोगे तो पहले घटा फिर बढ़ा फिर अल्टीमेटली बढ़ता है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन हम लोग मेजॉरिटी ऑफ केस में ऐसा कुछ ग्राफ मतलब ऐसा कुछ ग्राफ हम लोग स्टार्टिंग से इंक्रीजिंग दिखाते हैं, क्योंकि वीक है, डिसोसिएशन होने में टाइम लगाएगा, ठीक है, क्लियर है। इंक्रीज फिर मेजॉरिटी ऑफ अगर फैकल्टी देखोगे तो ऐसा ही ग्राफ बनाते हैं, कोटा में भी इनफैक्ट। लेकिन ज़्यादा नॉलेज अगर देखोगे तो ये थोड़ा देर के लिए डिक्रीज करता है, क्योंकि H प्लस कहीं ना कहीं घट रहा है, फिर इंक्रीज फिर सडनली इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये एक एडवांस का क्वेश्चन था, मतलब 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, जो लोग भी एडवांस इस साल दे रहे हैं, और 12 वाले बच्चों के लिए काफ़ी फेवरेट वीडियो रहने वाला है। तो टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।